जिन लड़कियों को पीसीओडी है, पीसीओएस है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्या उन लड़कियों को भी ठीक किया जा सकता है? हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान के अंदर की एक एक तासीर को समझा, ग्रहों की तासीर को समझा, आकाश मंडल को समझा और करके वो हमें संस्कारों के रूप में देंगे। बेटा, उनको ये बताया गया था कि मेंसेस डे में नहीं नहाना, क्योंकि मेंसेस डे के अंदर जैसे ही औरत अपने शरीर पे पानी डालती है या सर पे पानी डालती है, वात और पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको अपने शरीर के अंदर होने वाली हलचल के बारे में समझ नहीं आता। गुरुदेव, जिन लड़कियों को पीसीओडी है, पीसीओएस है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्या उन लड़कियों को भी ठीक किया जा सकता है? उनकी हेल्थ को स्वस्थ किया जा सकता है ग्रहों के जरिए, उपायों के जरिए? तुमने बहुत बड़ी रग छेड़ दी एक। पहले ना हमारा जो सनातन यानी साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान के अंदर की एक एक तासीर को समझा, ग्रहों की तासीर को समझा, आकाश मंडल को समझा, धरती पर उपजने वाली हर साइंस को और मिट्टी की, वनस्पतियों की ताकतों को समझा, ऊर्जाओं को समझा और करके वो हमें संस्कारों के रूप में देंगे। उसमें एक संस्कार हमें और दिया था जिसको बाद में पढ़ी लिखी पनीरी ने बेवकूफ़ी बता दिया, धत्ता बता दिया, और जबकि वो पढ़े लिखे ही सबसे बड़े अनपढ़ हैं। वो क्या कहते थे कि मंथली साइकिल में औरत को किचन में नहीं जाना चाहिए, क्या सारा किचन का खाना खराब हो जाएगा? अच्छा जी, मेंसेस डे में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, परमात्मा नाराज हो जाएंगे या परमात्मा पवित्र हो जाएंगे, यही बताते थे। और जबकि ये कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं था, तो कौन उनको समझाता? तो वो बेवकूफ़ों की पनीरी बड़ी हो गई। तो वो मेंसेस डे में आप मंदिर भी जाते हैं और किचन में भी जाते हैं, है ना? ये चीज़ हो गई। लेकिन हुआ क्या, हमारी नानी दादी के टाइम पे ये चीज़ हुआ करती थी, हमारी माँ के टाइम तक भी रही है, बाद में शायद हमारी माएँ भी बिगड़ गई। वही चीज़ हुई क्योंकि उनको साइंस का नहीं पता था। हुआ क्या, एक पहले शब्द चला करता था हमारी नानी दादियों के टाइम पे कि आज मैं नहा ली, आज मैंने सर धो लिया। ये एक शब्द हुआ करता था, इंडिकेशन हुआ करती थी। वो क्या था कि जैसे ही मेंसेस डे शुरू होते थे, बेटा उनको ये बताया गया था कि मेंसेस डे में नहीं नहाना, ये 5 दिन तुम्हें नहीं नहाना, क्योंकि मेंसेस डे के अंदर जैसे ही औरत अपने शरीर पे पानी डालती है या सर पे पानी डालती है, वात और पित्त इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको अपने शरीर के अंदर होने वाली हलचल के बारे में समझ नहीं आती। मूडी होने लगती है, लड़ने को मन करता है, चिड़चिड़ा होने लगती है, उदास हो जाती है, उसको यही नहीं पता होता कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, किसको जवाब कैसे देना है। अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है इस समय के अंदर, और वो हो रही हलचल का कारण औरत को पता ही नहीं चलता, लड़की को पता ही नहीं चलता, ठीक है? क्योंकि लड़ाई तो सारी अंदर चल रही है, वात और पित्त बढ़ा हुआ है। तो ये परमात्मा ने कमी दी या खासियत दी? खासियत ही होगी जो एक बच्चे को जन्म देती है। इस पूरी सृष्टि का निर्माण करने में इस शक्ति का कितना बड़ा हाथ है, तो वो तो आदरणीय है ही। और हमारे यहाँ फिर एक बीच में बात आई कि इसको बुरा मानते हैं मेंसेस ना। हमारे हिंदुस्तान में प्रथाएं रही हैं कि जिस दिन बच्ची जवान होती थी, जिसको उसको पहले पीरियड आते थे, जश्न मनाया जाता था। उसके लिए पूरा गांव ग्वांड इकट्ठा होकर के उसको तोहफे भी देता था, समझे? उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छी प्रार्थनाएं भी होती थी, गीत भी गाए जाते थे, समझे ना? हमारे यहाँ तो ये पहले ही उत्सव का विषय रहा है, ये सच्चाई है, समझे? और इन दिनों के अंदर नहाने से जब इतना बड़ा उत्पात मचता है ना, और इसीलिए इनको मना किया जाता था। अब जो नहाया नहीं हुआ उसकी फीलिंग देखो, उसको परमात्मा के दर्शन करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको छूट दे दी गई कि भाई इन दिनों में तो मंदिर मत जा, वहाँ पवित्र कार्य हो रहे, तेरे मन को ये होता है कि आज तू पवित्र नहीं है, तो तेरा मन खाम खाई में उखड़ेगा। तो इसीलिए उसको स्वेच्छा से मना किया, उसको मंदिर जाने से मना नहीं किया, लेकिन उसका अपना फील
नहीं मान रहा कि मैं परमात्मा के इस तरह से मंदिर में जाऊं, तो वो रुक गए। अब उसी को, माँ बहन को ये फील आता है कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए आटा कैसे गूंदूँ, मैं बच्चे को दूध उबाल के कैसे दूँ, मैं बच्चे के लिए सब्जी कैसे बनाऊँ, अपने घर वालों के लिए सब्जी कैसे बनाऊँ। तो उसको छूट दे दी गई कि ठीक है तू किचन में बच जा। उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसको छूट दे दी कि ठीक है इतने दिन किचन में बच जा। अब वो करते करते बात यहाँ तक की पक गई कि अब लोगों को रीज़न तो इसका पता नहीं था, भाई इतना इस 5 दिन के अंदर मंदिर नहीं जाना, इस 5 दिन के अंदर किचन में नहीं जाना, लेकिन असली साइंस को छोड़ के रोज नहाने लग गई। उस नहाने ने ये जो दांत की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी जाता है, लिकोरिया होता है, पीसीओडी की दिक्कत होती है, गायनी प्रॉब्लमें होती हैं, समझ गए, जितनी भी जो इन्फेक्शन होते हैं प्राइवेट पार्ट के ऊपर, ये सारी प्रॉब्लमों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अगर आज से सिर्फ 2 पीढ़ी पीछे तक या 3 पीढ़ी पीछे तक देखें, एक माँ 5-5, 7-7 पुत्र और 5-5, 7-7 पुत्रियाँ आराम से पैदा कर देती थी, क्योंकि उनके टाइम पे वो सच में उन दिनों के अंदर नहीं नहाती थी। ठीक है, ये जब से ये चलन इस मेंसेस डे के अंदर नहाने का हुआ है, आप देखिए पुत्रियाँ स्वस्थ है ही नहीं, उनको रोज बीमार होना पड़ता है, हर महीने बीमार होना पड़ता है, हर महीने उनको पेट दर्द, शरीर दर्द, नहीं तो कमर पाँव के दर्द से उनको जूझना पड़ रहा है। तो बेटा अपने ऋषि मुनियों की इस साइंस को मानो, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ समझ के एक्सेप्ट करो कि अगर इन दिनों में हमारी बच्चियां बहुएं नहाएंगी तो वो बीमार ही होंगी। तो इस 5 दिन की उनको छूट दीजिए कि बेटा नहाने की ज़रूरत नहीं, हाथ मुंह धो लो, जितनी ज़रूरत है बस उतना कर लो और 5 दिन बाद नहा लेना, इतना ही करना है। इतनी बड़ी साइंस, इतनी गहरी साइंस हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले हमें दे दी थी, और ये हमारे ऋषि मुनियों की साइंस को धत्ता बताते हैं। और जबकि इस सच के पता चलने के बाद जिस दिन इसके बारे में ये मॉडर्न साइंस ने भी खोज कर ली ना बेटा, उस दिन ये अपने आप को बेवकूफ़ कहने से नहीं रुकेंगे। इनको तब जाके पता चलेगा, या तो आज से ये मान के एक्सेप्ट करके बेटा इसको आजमा के देख लो, तब आप अपनी गलती को स्वीकारोगे, नहीं तो इंतज़ार करो कि कब आप अपने आप को बेवकूफ़ साबित करते हो। ठीक है, और ये करना बेटा, इनसे बच्चियों की पीसीओडी की दिक्कत, लिकोरिया की दिक्कत, गुप्तांग के ऊपर होने वाली परेशानियाँ, मेंसेस डे में होने वाला दर्द, ये सारी प्रॉब्लमें इन 5 दिनों में ना नहाने से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो करके देखिएगा, दाता ज़रूर सुखी रखेगा।